की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज जी मुनि ने जब याज्ञवल्क्य जी मुनि से प्रश्न किया कि राम वही हैं जो शंकर जी जपते हैं और वे ही राम वे हैं जो वन में सीता जी को ढूंढते हुए दुखी हो रहे हैं, क्या दोनों एक ही हैं? ऐसी संशय व्यक्त करते हुए जब उन्होंने प्रश्न किया तब याज्ञवल्क्य जी मुनि कहते हैं कि ऐसा ही संशय पार्वती जी ने किया था। तब शंकर जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई थी। तो जो कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो कहूं सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जय हेतु जही सुन मुनि मिटहि विषाद। कहूं सुमति अपनी मति के अनुसार अब मैं उमा शंभु संवाद, शंकर जी और पार्वती का जो संवाद, शंकर जी और पार्वती जी का जो संवाद हुआ था उसी संवाद को मैं अपनी मति के अनुसार तुमसे कहता हूं। और भय उस समय, और जिस समय पर यह घटना घटी वह समय भी बताता हूं। भय उस समय जय हेतु, और किस कारण से घटी, किस कारण से शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया। तो जय हेतु जय सुन मुनि मिटहि विषाद, तो आपका जो विषाद है वह मिट जाएगा। विषाद तो मतलब है कि विष से उत्पन्न हुआ कष्ट। विष का है कि अंदर जैसे होने चाहिए वो न होकर कछु विरोधी तत्व घुस जाए। विष माने विरोधी तत्व जो जीवन में बाधा पैदा कर दे, वो विष। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब विरोधी तत्व प्रवेश कर जाएं तो बाकी अंदर की बेचैनी बढ़ जाती। विरोधी तत्व बेचैनी पैदा करते हैं शरीर के अंदर, और वही से व्यक्ति को विषाद, विषाद का मतलब अंदर उथल फथल। व्यक्ति जब अपने स्वभाव के विपरीत वाकई पेट में कोई चीज चली जाए तो बाकी अंदर जो उल्टी जैसी इच्छा होता है वो शारीरिक विषाद है, भौतिक विषाद है। और जो मानसिक विषाद है, उनके अंदर जो बात आई है वो मानसिक विषाद। मानसिक विषाद का आओ कि राम वे हैं या कोई और हैं, पहले तो जो मन में आओ प्रश्न। और फिर जब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने कही है कि आपको सब मालूम है, आप सब जानत हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने अज्ञानता का एहसास तो है, लेकिन फिर भी कहीं शंका है थोड़ी बहुत। जो विरोधी तत्व अंदर रह गए हैं उनके कारण जो विषाद हो रहा है तुम्हें, वह में विषाद इस कथा को सुनकर के जो शंकाएं भी दूर हो जाएंगी। तो यानी कि शंका कैसी, जैसे कि वो गरुड़ जी को जब राम और लक्ष्मण के बंधन तोड़त भय, नांग पांस को तोड़त भय, उन्हें भई थी कि ऐसे कैसे भगवान। तो गरुड़ जी फिर काकभूषण जी के पास पहुंचे। काकभूषण जी ने फिर वही करो कि भाई हम तो पूरी कथा सुना रहे हैं। तो गरुड़ जी के मन में भी वही ऐसे विषाद उत्पन्न हुआ होता कि जी बे राम कि जो नांग पांस में बंध गए। तो उन्होंने फिर पूरी कथा जब सुनाई तो विषाद मिटो। व्यक्ति को विषाद जब तक नहीं मिट सका जब तक कि वह पूरी बात न जान ले। अधूरे ज्ञान से ही विषाद उत्पन्न होता है। अधूरा ज्ञान माने विषाद। विषाद का मतलब उथल पुथल अंदर की। विषाद माने कछु विरोधी तत्व अंदर रह गए हैं। विषाद माने ईश्वरीय तत्व के अलावा अन्य ऐसे तत्व हैं जो अंदर उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। और जब एक ही तत्व रह जाए तब कोई उथल पुथल अंदर नहीं हुई है। व्यक्ति के अंदर उथल पुथल जब तक होता रहता है, और देखो जाए तो मनुष्य को जो जीवन है वो पूरा ही उथल पुथल से भरा हुआ है। उथल पुथल कैसी कि व्यक्ति मनुष्य जो बना है ऊपर वाले ने, तो मनुष्य के पास एक सोच रही है कि वो है, अस्तित्व का ज्ञान है, अपने होने का ज्ञान है, मैं हूं का ज्ञान है। और वही आगे दुख का कारण है। पशु हैं जो वे पशु जो है नीचे की होनी है मनुष्य, और उन्हें अपने होने को ज्ञान नहीं रहता कि मैं हूं। हूं ना होने के कारण वे कोई कष्ट में नहीं रहता पशु, उन्हें खुद के होने को ज्ञान ही नहीं है। तब खुद ही के होने को ज्ञान नहीं है तो दुख को तो कोई सवाल ही नहीं है। मनुष्य को दुख होने को कारण क्या है कि मैं हूं तो, लेकिन मुझे होना क्या है। अब अगला प्रश्न ये है, मैं हूं तो फिर कौन हूं, और कौन हूं को उत्तर है कि होना क्या है। तो जब मनुष्य को जैसे जो ज्ञान होता है कि मैं हूं, तो अगला प्रश्न जैसे वाक्य मैंने उठाता है कि फिर मैं कौन हूं, और जो कौन हूं मैंने उठ रहा है वही वाक्य विषाद को कारण है कि जानने है वाय बेचैनी है वाक्य अंदर। अब व्यक्ति क्या करता है कि भाई यदि चैन में रहने हैं तो दो तरीका है कि मैं हूं, जब भूल जाए वो कि मैं हूं,
या फिर वो जान ले कि मैं कौन हूं। विषाद मिटने के दो ही तरीका हैं कि भूल जाए कि मैं हूं और जान ले कि मैं कौन हूं। जान ले कौन हूं जो ज्ञान की बात है, मिटना ज्यादा सरल है कि मैं हूं। जैसे पशुओं को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि मैं हूं, उनके होने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता। मनुष्य को केवल ज्ञान है कि मैं हूं। तो मनुष्य का अर्थ है कि बाह्य सुख जब मिल सका, दो में से कछु हो जाए कि मैं हूं, या तो जो भूल जाए, या फिर मैं कौन हूं जो मालूम पड़ जाए। दो ही विधि है सुखी होने की, दूसरी बात तीसरी विधि नहीं है। अब जो मैं कौन हूं जो पता करना बहुत कठिन है। हाँ, जो सोचना, जो भूल जाना कि मैं हूं, यह बात दिमाग से मिट जाना जो बड़ी सरल है। जो कैसी सरल है? तो पशु बन जाओ, और पशु को ज्ञान नहीं हो कि मैं हूं, तो पशु बनना सरल है। नशा कर लो, नशा से व्यक्ति भूल जाता। व्यक्ति के जो मैं का होना है, मैं का होना मिट जाता आपको और वो आराम में पड़ जाता हो। लेकिन वो अस्थाई है। मजा तो है कि मैं हूं भूल जाए व्यक्ति, तो आनंद लगता है कि ठीक है मजा आ रहा हो जीवन में। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे नशा उतरा था तो फिर ध्यान आ जाता कि मैं हूं तो फिर कौन हूं, फिर प्रश्न परेशान करने लगा। तो या तो वो जान ले परमानेंट सुख चाहिए कि मैं कौन हूं, तो सारे विषाद मिट जाएं। लेकिन व्यक्ति की जो नशा की ओर जो आकर्षण है, वो जो ही आकर्षण है कि वो हूंपन को मिटा देना थोड़ी देर के लिए और पशुता की ओर जाना, इसलिए नशा में आकर्षण है। लेकिन वह स्थायी चाहिए तो परमानेंट नशा चाहिए। और परमानेंट नशा का है कि जान लो कि मैं कौन हूं। और वो नशा कहां से आया है? वो कह रहे हैं यहाँ याज्ञवल्क्य जी कि यदि राम की कथा पूरी सुन ली जाए और वो समझ में आ जाए तो सारे विषाद मिट जाए और मैं कौन हूं ये बात समझ में आ जाए। इसलिए वे कह रहे हैं कि भय समय जय हे तुझे ही सुन मुनि मिटहि विषाद। सारे विषाद मिट जाएंगे, सारा विष, शरीर के टॉक्सिन जितने हैं सब निकल जाए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है कि त्रेता युग में एक बार शंकर जी कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि जी के पास गए। कुंभ से पैदा होने वाले यानी अगस्त। तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, अगस्त ऋषि जी के पास शंकर जी पहुंचे और संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता भवानी सती जी भी शंकर जी के साथ गईं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और कुंभज ऋषि ने शंकर जी को जगत का ईश्वर जान करके, अखिलेश्वर अखिल का ईश्वर, अखिल माने ब्रह्मांड, यूनिवर्सल गॉड समझ करके, अखिलेश्वर माने पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर समझ करके उनकी पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वज्र बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। और फिर जिस काम के लिए शंकर जी गए थे वह काम हुआ, यानी कि अगस्त जी ने राम की कथा बखान करके गहराई से रहस्य के साथ कही। राम कथा मुनि वज्र बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने उस कथा को सुन करके बहुत सुख का अनुभव किया। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। अब यहाँ एक विरोधाभास हो रहा है कि शंकर जी ने तो बाकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है राम की कथा की, और पूछ भी गए कुंभज ऋषि से, खुद ही ने स्क्रिप्ट लिखी और कुंभज ऋषि से पूछने गए, जो बात थोड़ी पच नहीं रही हुई है। लेकिन जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाने के बाद पहले जो शो वो चलाते हैं, अपने कर्मचारियों को बिठा के जो उनके बिल्कुल करीबी होते हैं, वे करीबी से पूछा था कि जहाँ में कौन सी कमी या कौन सी खूबियां रही, जहाँ में क्या सुधार और होने चाहिए। तो अपनी रचना को ज्ञान तुम्हें जब हुई है जब तुम्हें अपने खुद के व्यक्तित्व को बखान करें। इसलिए शंकर जी अगस्त ऋषि के पास गए कि हमें बताओ कथा। तो जब दूसरा व्यक्ति बताया तो वो अपने हिसाब से बताया, तो हमें बहुत सी नई बातें भी समझ में आए, और सही बात तो दूसरे ही से पता पड़े। अपनी कविता या अपनी कहानी की उच्चता या निम्नता को पता अपने दूसरे नहीं से पढ़ सका।
इसलिए उनसे उन्होंने पूछी। लेकिन फिर बाद में देखो, बाद में शंकर जी से ही उल्टी ऋषि का पूछ रहे। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर राम की भक्ति, कथा तो उन्हें सुना दी, लेकिन फिर भी क्या कह रहे अगस्त ऋषि शंकर जी से कि मुझे राम की भक्ति, भगवान की जो भक्ति है वह सुहावनी भक्ति को कहिए। तो वह भक्ति क्या है और कैसे होती है, वह भक्ति क्या होती है और कैसे करना चाहिए, क्या उसके फल हैं, वह सब पूरी कथा शंकर जी ने उन्हें अधिकारी समझ करके कही। कही शंभु अधिकारी पाई, कि भक्ति जब तक न होए तब तक कथा कोई मतलब है नहीं। हृदय में भक्ति होना चाहिए। कथा तो उन्हें सुनाई, अगस्त जी ने कथा शंकर जी को सुनाई और प्रश्न करो भक्ति को, भक्ति और बताओ हमें क्या है, तभी तो कथा पूरी हुए। बगैर भक्ति की कथा पूरी होने कोई मतलब नहीं है। तो उन्हें अधिकारी जान करके तुम्हें कथा तो मालूम है ही, बस केवल जहाँ भक्ति की जरूरत और है, यदि भक्ति और जहाँ में आ जाए तो संपूर्ण हो जाए जो बात। इसलिए उन्हें पूछी और शंकर जी ने उन्हें भक्ति कही अधिकारी जान करके। भक्ति तो कथा काउ को भी याद हो सकत, कथा तो बड़े बड़े भागवता चार रटे रथ और कैसी परिस्थिति में सुनात रह। कथा रटने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक भक्ति ना होए तब तक कथा कोई मतलब, बाव खुद को भलो नहीं हुई है कुल मिला के। तो शंकर भगवान ने अधिकारी जान करके नहीं कि जो अधिकारी हैं इन्हें भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, तो उन्हें राम की भक्ति उन्होंने बताई। कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। इस प्रकार गिरिनाथा पर्वत के स्वामी यानी शंकर जी और याज्ञवल्क्य जी दोनों साथ साथ कुछ दिन तक वहां रहे और राम की कथा को कहते और सुनते रहे। कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा, राम के गुणों की गाथा कहते और सुनते रहे। कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और फिर मुनि से उन्होंने विदा मांगी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, शंकर जी ने विदा मांगी और चले भवन, और अपने कैलाश पर्वत को चल दिए। भवन उनको वही है, चले भवन संग दक्ष कुमार, राजा दक्ष की पुत्री यानी सती भी उनके साथ चल दी। जैसे भी वहां से लौटे, अगस्त ऋषि के आश्रम से जैसे लौटे तो वहीं से अब कथा शुरू हुई है। कहते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय पर ते ही अवसर भंजन मही भारा, मही भारा पृथ्वी के भार को भंजन माने उतारने के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि माने भगवान ने, रघुवंश माने रघु, राजा रघु के वंश में अवतार लिया था। उसी समय भगवान ने राजा रघु के वंश में अवतार लिया था। उसी समय की बात। और पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और पिता के वचनों को पूरा करने के लिए पिता वचन तज राज, अपने राज को त्याग करके और उदासी रूप धारण करके यानी सब कुछ त्याग करके यानी व्रत को धारण करके, दंडक बन विचरत अविनाशी, वे ही अविनाशी भगवान राम दंडक वन में विहार कर रहे थे। उसी समय पर पिता के वचनों का पालन करने के लिए, किस समय पर, जब ये कुंभज ऋषि के यहाँ से शंकर जी और सती जी जा रहे थे, वही समय पर रामचंद्र जी भी पिता के वचन को पालन करते हुए वनवास भोग रहे थे। हृदय विचारत जाते हर, कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। अब हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन हो। शंकर जी यह जान रहे थे कि भगवान ने इस समय जन्म लिया है राजा रघु के परिवार में, और वे ही इस दंडक वन में घूम रहे हैं और हम भी वही हैं और ये भी वही हैं। तो हृदय विचारत जात हर शंकर जी के ही विधि दर्शन हो, सोच रहे हैं किस प्रकार मुझे प्रभु के दर्शन हो। जब एक ही स्थान पर दो ही लोग हैं तो दर्शन होने चाहिए हमें, शंकर जी के मन में है। लेकिन एक शंका है कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, भगवान ने इस समय जो अवतार लिया है गुप्त रूप से है, अर्थात उन्होंने यह सिद्ध नहीं किया कि मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण जैसी बात नहीं है कि हर पल पर सिद्ध करी उन्होंने कि हम भगवान हैं। और भगवान है तो फिर तुम्हारे पास सारी शक्ति हैं, और भगवान है तो फिर तुम यही कह रहे हो कि भाई जब खेल शुरू तो जब खेल शुरू, और जब खेल बंद तो जब खेल बंद, यानी पूरी मास्टर चाबी तुम्हारी हाथ में है। तो यदि तुमने जो सिद्ध कर दी कि हम भगवान हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने सिद्ध करी कि हम भगवान हैं, तो मास्टर चाबी तुम्हारे हाथ में है, और मास्टर चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, तो खेल कब चालू करने कब बंद करने तुम्हारी मर्जी है। ऐसा भगवान राम ने नहीं करो, मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं रखी, अपने आप को भगवान सिद्ध नहीं करो। एक साधारण मनुष्य को कैसा जीना चाहिए वो एक मॉडल प्रस्तुत करो। उन्होंने एक ऐसा मॉडल
जो इन पर साधारण से साधारण व्यक्ति भी चल सके, और जो बात करने के लाने कि हम ईश्वर हैं जो गुप्त रखना पड़े, ताकि यदि तुमने सिद्ध करी कि तुम ईश्वर हो तो वही बात कि मास्टर चाबी तुम्हारे हाथ में, तो दिक्कत आ जानी। फिर काय के साधारण व्यक्ति, तो राम ने जो सिद्ध करके बताया कि हम बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं, और साधारण होते हुए व्यक्ति को एक मॉडल प्रस्तुत करो कि ऐसा व्यक्ति यदि जिए तो वह सुख प्राप्त हो सकता। अब वो गुप्त रखी बात और यहाँ शंकर जी मिलवे चले जाएं तो फिर जो गुप्तता है वो पूरी उजागर हो जाए, और उजागर हो जाए तो भगवान जो चाह रहे, जो लीला करन चाह रहे, वो लीला फिर काय की लीला, वो तो उजागर ही हो जाए। तो बड़ी दिक्कत में है। शंकर जी भी कह रहे हैं गुप्त रूप अवतरी प्रभु गए जान सब कोई, यदि मैं उनके पास इस समय जाता हूं तो सभी लोग जान जाएंगे कि यह भगवान है। राम शंकर और अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, रम तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर और अति क्षोभ, इस तरह शंकर जी के मन में बड़ा ही क्षोभ माने दुख उत्पन्न हो रहा है कि यही मैं और यही मेरे ईश्वर दोनों एक साथ एक ही वन में घूम रहे हैं, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। ऐसा शंकर जी के मन में क्षोभ। शंकर और अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, लेकिन सती को यह कोई पता नहीं है कि इसी समय पर भगवान राम भी घूम रहे हैं। यह सती को मन में बिल्कुल ही पता नहीं है। और तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय पर शंकर जी के मन में बड़ी दुविधा है। दर्शन के लालची हैं उनके नेत्र, नेत्र दर्शन के लालची हो रहा है, और मन में है डर कि भेद न खुल जाए भगवान होने को। तो वे कह रहे हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दर्शन लोभ, दर्शन का तो लोभ है, दर्शन लोभ मन डर रहा है, और लोचन लालची, जो उनके नेत्र हैं वे दर्शनों के लिए तो लालायत हो रहे हैं, लेकिन मन उनका डर रहा है कहीं भेद न खुल जाए। ऐसी स्थिति में जब दुविधा हुई मन में व्यक्ति के क्या करें क्या नहीं करें, मन तो जो चाह रहा हो इस राम से मिलने हैं, लेकिन परिस्थिति कह रही कि नहीं मिल सकत, ताकि परिस्थिति कह रही कि नहीं मिल सकत, ताकि मजबूरी है, नियम है, समाज के कछु भी नियम नहीं तोड़े जा सकत। और यदि मिल रहा है तो समाज के नियम तोड़ रहा है, और समाज के नियम तोड़ना संभव है नहीं, और मिलना बहुत जरूरी है, ताकि मन में इच्छा बहुत तेज है मिलने की। ऐसी स्थिति आ जाए, दुविधा क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति में कुछ समझ में ना आए तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, का जो तुम करो सो अब ठीक ही हुई है, अब हमारे बस की कुछ बात है नहीं। इच्छा जाहिर तो कर ही रही, इच्छा तो हमारी है मिलने की, कि मिलने तो हमें है, इच्छा तो जाहिर कर ही रहे, लेकिन फिर भी नियम हम तोड़ नहीं सकते। तो अब ठीक है तुम्हारी मर्जी, मिलवाना हो मिलवाओ, नहीं मिलवाना नहीं मिलवाओ। जब तुम कुछ कर नहीं पा रहे तो वही पे छोड़ दो। नहीं ऐसी स्थिति भी ना छोड़ सके बाप, तो फिर कैसी स्थिति में छोड़ो, कम से कम ऐसी स्थिति में तो छोड़ दो जब तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, तो वही पे छोड़ दो कि ठीक जैसी तेरी मर्जी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।